40 लाख के ब्लॉकों का अधिकारियों द्वारा अता पता लापता कर दिया। लेकिन हमने जिस दिन काम स्टार्ट किया ना, ब्लॉक भी थे और लाइटें भी थे। 20 अगस्त को ईओ एमसी का फ़ोन आया था कि क्या हम उन ब्लॉक को ले सकते हैं। तो मैंने जेई को कहा कि भी वो देखे। जब जेई वहाँ पर गया तो पीडब्ल्यूडी बीएनआर वाले पहले ही ब्लॉक उठा चुके हैं। तो पंजाबी सदन वहाँ तक के पार की ये सर पेट्रोल पंप के सामने पड़े थे काफ़ी दिन तक। तो उन्होंने कहा कि रिकवरी में नहीं है, तो हमने कहा एमसी वाले उठा लेंगे। तो मैंने ये सब कहा उठा लीजिए अपने ब्लॉक भी। बीएनआर द्वारा बनाई जा रही है और ब्लॉक भी पीडब्ल्यूडी बीएनआर द्वारा ही उठाए गए हैं। कोई जगरूप डोला उसका फोन आवेला, भाई साहब ये ब्लॉक आपका महकमे पार लिए गौशाला में भिजवाने थे। कोई जेई साहब को से कोई ब्लॉक के लिए नंदीशाला के लिए कोई बात नहीं की। हमने कोई ब्लॉक नहीं उठाया, जो हमारे उनके पास कोई ओनरशिप नहीं है उनकी ब्लॉक की। तो वही कार्यकारी अधिकारी द्वारा पूछा भी ब्लॉक के बारे में बताया जाए। मैंने उनको लिखित रूप में बता दिया कि नगर परिषद कैसल द्वारा कोई ब्लॉक नहीं उठाया गया। ट्रेली भर के उन्होंने ट्रेली ट्रैक्टर आइसर ट्रैक्टर था, ट्रेली की इसकी वीडियो बना रखी उन्होंने मौके की, वहाँ से भरवा के वो लेके गए हैं। पालिका अभियंता द्वारा या कार्यकारी अभियंता द्वारा उन ब्लॉकों को अपने अधीन लेना था, लेकिन उन ब्लॉकों को भी अपने अधीन नहीं लिया गया, जिससे 40 लाख रुपए की लागत जो चपत है वो नगर परिषद कैथल की हुई। और नगर परिषद द्वारा एक भी ब्लॉक वहाँ से नहीं है, जो ब्लॉक नहीं है पीडब्ल्यूडी बीएनआर द्वारा उठाए। और 5-6 बंदे थे ट्रेली ट्रैक्टर में, वो फाड़ के वो लोड कर रहे थे। अब वो किसके कमेटी के हैं या किस महकमे के वो नहीं हमें पता। लेकिन कार्यकारी अधिकारी जी ने ये कहा है पालिका अभियंता को कि ये सारे ब्लॉक जो हैं वो नंदीशाला में भिजवा दिए। पीडब्ल्यूडी बीएनआर को पत्र लिख दिया कि भी जो ब्लॉक आपने वहाँ से उठाए हैं नगर परिषद को दिए जाएं। लेकिन ये नहीं बताता है कि आखिरकार वो 40 लाख रुपए के ब्लॉक गए तो गए कहां। 40 लाख के ब्लॉकों के मामले का घप्पन छप्पन का आखिर कौन है जिम्मेवार। बता दें कि कैथल के डोगरा गेट पर ब्लॉकों के 40 लाख के ब्लॉकों का अधिकारियों द्वारा अता पता लापता कर दिया, लेकिन अभी तक सुराग नहीं लग पाया कि आखिरकार कहां 40 लाख रुपए के ब्लॉक चले गए। जब दोनों विभागों के अधिकारियों से इस बारे में बातचीत की गई तो वो एक दूसरे के विभागों के अधिकारियों पर लीपापोती करते रहे, लेकिन ये नहीं बता पाए कि आखिरकार वो 40 लाख रुपए के ब्लॉक गए तो गए कहां। बड़ा सवाल ये खड़ा करता है कि भाजपा जहां जीरो टॉलरेंस की बात करती है, भ्रष्टाचार मुक्त शासक की बात करती है, तो क्या इस तरीके से भ्रष्टाचार को मुक्त किया जाएगा। क्योंकि जहां पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से बात की गई तो साफ तौर पर नगर परिषद के अधिकारियों की ओर इशारा किया गया, और जब नगर परिषद के अधिकारियों से बात की गई तो पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की ओर इशारा किया गया। लेकिन फिलहाल निष्कर्ष कुछ नहीं निकला, क्योंकि मामला 40 लाख ब्लॉकों के गमन का है, या यूं कहें कि 40 लाख घोटाला भ्रष्टाचार जो है वो ब्लॉकों के माध्यम से किया गया है। क्योंकि 40 लाख रुपए के ब्लॉक की अगर बात करें तो संख्या बहुत होती है, लेकिन फिलहाल दोनों विभाग इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं और एक दूसरे पर कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या इस मामले में सही तरह से जांच हो पाएगी? क्या जो उच्च अधिकारी हैं इस मामले में संज्ञान लेंगे और इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे? क्योंकि मामला 40 लाख रुपए के ब्लॉकों के घप्पन छप्पन का है। काफ़ी बार अधिकारियों से बात की गई तो कोई भी निष्कर्ष जो है वो नहीं निकल पाया। लेकिन क्या अब इस विभाग के भाजपा के मंत्री कमल गुप्ता कोई एक्शन लेंगे, या उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की ओर कोई इशारा करेंगे कि इस मामले में जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए? लेकिन हम कैथल की उपायुक्त संगीता तेतरवाल से भी सवाल करते हैं। जिला के मुखिया होने के कारण उनका दायित्व तो बनता है कि खून पसीने की जो जनता के टैक्स की कमाई से जो विकास कार्य होते हैं, अगर अधिकारी इसी तरह से घप्पन छप्पन करेंगे तो किस तरह से विकास होगा? बड़ा सवाल खड़ा करती है जिले के मुखिया की कार्यशैली पर। अगर इस मामले में कोई भी जांच सही नहीं हुई और जब तक दोषी सामने नहीं आएंगे, कैथल टीवी लगातार इस 40 लाख ब्लॉकों के घप्पन छप्पन मामले को उठाता रहेगा। लेकिन इस मामले में आज अधिकारियों से बात की गई दोनों विभागों के, तो क्या कुछ कहा गया आइए आपको सुना देते हैं। क्योंकि कैथल टीवी ने डोगरा गेट के पास से दोनों ओर से जो ब्लॉक उठाए गए थे जो गायब हुए हैं, पीडब्ल्यूडी बड़े ही सड़क बना रहा हो, लेकिन कुछ साल पहले नगर परिषद द्वारा दोनों और वहाँ 40 लाख रुपए की लागत से ब्लॉक लगाए गए थे। लेकिन अब उन ब्लॉकों का
कुछ भी नहीं पता चल रहा, ना ही नगर परिषद के अधिकारी कोई जवाब देने के लिए तैयार है। अगर तैयार हैं तो सिर्फ एक दूसरे पर कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं कि इस विभाग के अधिकारी ले गए होंगे या इस विभाग के अधिकारी ले गए होंगे, लेकिन दोनों विभागों के हाथ अभी खाली हैं। आखिरकार कौन वो तीसरा व्यक्ति है जो इन ब्लॉकों को ले गया और इन ब्लॉकों के नाम पर घप्पन छप्पन कर गया? चलिए फिलहाल दोनों विभागों के अधिकारियों की बात सुनाते हैं, किस तरह से एक दूसरे पर कटाक्ष करते हुए नजर आते हैं, आरोप पर प्रत्यारोप करते हुए नजर आ रहे हैं। केएस पठानिया, एक्शन PWB&R कैथल। सर, एक ब्लॉक 40 लाख के ब्लॉकों का मामला सामने आ रहा है, सड़क आप बना रहे हैं, वहाँ पर क्या पूरा मामला है और उसके बाद आप द्वारा क्या कुछ जो है कार्रवाई की गई है? जी ऐसे है, वो ब्लॉक हमारे डोगरा गेट से लेके सड़क जो बन रही है MC ने पहले बनाई थी, उनके ब्लॉक थे। 20 अगस्त को EO MC का फ़ोन आया था कि क्या हम उन ब्लॉक को ले सकते हैं। तो मैंने JE कंसर्न से बात करी, वो पूछा क्या ये रिकवरी में है या नहीं है, तो उन्होंने कहा कि रिकवरी में नहीं है। तो हमने कहा MC वाले उठा लेंगे, तो मैंने ये सब कहा उठा लीजिए अपने ब्लॉक। तो उन्होंने उसके बाद जो कार्रवाई करी उन्होंने करी, हमारी तरफ से कोई ऐसा तो PWD के द्वारा ब्लॉक नहीं, हमने कोई ब्लॉक नहीं उठाया। जब हमारी उनके पास कोई ओनरशिप नहीं है उनकी ब्लॉक की, तो वही रामेर सिंह दलाल और JE PWD&R से हूँ मैं। PWD विभाग द्वारा डोगरा गेट सड़क बनाई है, वहाँ पर ब्लॉक लगे थे, नगर परिषद के गायब हैं, क्या पूरा मामला और आप द्वारा क्या कार्रवाई की गई थी उस समय? देखो, हम क्या है, किसके ब्लॉक हैं, किसने लगाए थे, लेकिन हमने जिस दिन काम स्टार्ट किया ना, ब्लॉक भी थे और लाइटें भी थे। और वहाँ का MC अभी है, विक्की है शायद उसका नाम, उसको माँ भाई साहब ये लाइटें हैं, लाइट तरवा के उनको दे दी थी उन्होंने, अपने कहाँ रखी कहाँ नहीं उसके बाद हमें नहीं पता। ब्लॉक हमने जो परली साइड के जो पंजाबी सदन वहाँ तक के पहाड़ की ESR पेट्रोल पंप के सामने पड़े थे काफ़ी दिन तक। और उसके बाद कोई जगरूप ढोला उसका फ़ोन आवेला, भाई साहब ये ब्लॉक आपका मैंने पाड़ लिए गौशाला में भिजवाने थे। तो मैंने खुद क्या माँ जी ट्रैली ट्रैक्टर भेज दो आप और ले जाओ, हमें एक सिंगल ब्लॉक हमारे यूज़ का नहीं है, क्योंकि हमारे 80 के लगते हैं, ISI के लगते हैं ब्लॉक, और मौके पे सारे नए ब्लॉक लगेंगे। तो वहाँ से ट्रैली भर के उन्होंने ट्रैली ट्रैक्टर, आइसर ट्रैक्टर था, ट्रैली थी, इसकी वीडियो बना रखी उन्होंने मौके की, वहाँ से भरवा के वो लेके गए हैं। एक लेके दो लेके वो नहीं पता, क्योंकि 24 घंटे मौके पर नहीं होता। और मौके पे कुछ रेडी भी भर रहे थे लोग पाड़ के, और जिसका गेट का आगे जो ब्लॉक थे उन लोग भी पाड़ने लग रहे थे। और 5-6 बंदे थे ट्रैली ट्रैक्टर में, वो पाड़ के वो लोड कर रहे थे। अब वो किसके कमेटी के हैं या किस महकमे के वो नहीं हमें पता, लेकिन वहाँ से ले गए। को भी इसकी सूचना दी गई थी सर? नहीं, मेरा नहीं पता ना, वो नगर परिषद के थे कमेटी। हाँ, बिल्कुल एक्शन साहब ने इंफॉर्मेशन कर दी थी, बल्कि पाइपलाइन आई थी वो भी डाउन कराई थी हमने, वो ज़्यादा ऊपर थी पाइपलाइन। नगर परिषद के थे वो ट्रैक्टर ट्राली कुछ इस तरह? नहीं पता, नहीं वो नहीं पता ट्रैली ट्रैक्टर किसके थे, क्योंकि उसके ऊपर डिपार्टमेंट का नाम लिख रखा, फिर तो पता चल जाए। अब हमारे तो जितने भी हैं मशीनरी तो PWD डिपार्टमेंट लिखा रहता है, वो नहीं पता किसने भेजे थे, कहाँ से आए थे, लेकिन वहाँ से ब्लॉक उठे हैं, बिल्कुल ले गए हैं। वो आगे कहाँ लेके गए उसका हमें नहीं पता। राजकुमार शर्मा। एमए साहब, 40 लाख ब्लॉकों का एक मामला चला हुआ है जिसमें B&R और नगर परिषद के EO द्वारा ये कहा गया है कि एमए साहब को आदेश दे दिए गए थे और उनके द्वारा ब्लॉक उठाने गए थे। ब्लॉक गए कहाँ? ऐसा है कि जब EO साहब ने बताया कि भी वहाँ PWD&R द्वारा इसे डोगरा गेट से और खनौरी बाईपास तक वाया नीम साहब गुरुद्वारा सड़क बनाई जा रही है, तो मैंने JE को कहा कि भी वो देखें। जब JE वहाँ पर गया तो PWD&R वाले पहले ही ब्लॉक उठा चुके, नगर परिषद कैथल द्वारा कोई भी ब्लॉक नहीं उठाया, और इस बात की जांच भी कर ली है, और नगर परिषद द्वारा एक भी ब्लॉक वहाँ से नहीं है, जो ब्लॉक लिए हैं PWD&R द्वारा उठाए गए हैं। PWD&R जो है वो आप लोगों को बता रही है, आप उनको बता रहे हो, तो दोषी कौन है? और 40 लाख के ब्लॉक नगर परिषद के आखिर गए कहाँ? वो PWD&R वाले बताएंगे जिन्होंने उखाड़े हैं और जिन्होंने सड़क बनाई है, ना कि नगर पालिका। तो आपके द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है PWD&R की? आपने PWD&R को पत्र लिख दिया कि भी जो ब्लॉक आपने वहाँ से उठाए हैं नगर परिषद को दिए जाएं, ताकि वो उसको जनहित में प्रयोग कर सकें। उन्हें एक वीडियो भी दी है जिसमें ट्रैक्टर ट्राली जो है वो ब्लॉक लोड कर ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। वो वीडियो ने बनाई तो वो खुद बताएंगे भी ना कौन सी ट्रैक्टर ट्राली की वीडियो बनाई और वो ब्लॉक को कौन उठा के ले गया, वो उसके बारे में वही बताएंगे जो वीडियो बनाया जिन्होंने। आपको 2 नोटिस भी जारी किए गए हैं, उन नोटिसों का एक जवाब आपने दे दिया, वो संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। नोटिस जारी कर दिए गए, नोटिस जारी करने का क्या कारण रहा? उन्होंने कार्यकारी अधिकारी द्वारा पूछा भी ब्लॉक के बारे में बताया जाए। मैंने उनको लिखित रूप में बता दिया कि नगर परिषद कैथल द्वारा कोई ब्लॉक नहीं उठाया गया,
और ये सड़क पीडब्ल्यूडी BNR द्वारा बनाई जा रही है और ब्लॉक भी पीडब्ल्यूडी BNR द्वारा ही उठाए गए हैं। क्या नगर परिषद द्वारा आगामी कोई कार्रवाई ऐसी की जाएगी जो 40 लाख के ब्लॉक थे वो रिकवर हो पाएंगे, या ऐसे ही जो है वो इस मामले को दबा दिया जाएगा? और नगर परिषद कैथल द्वारा नगर परिषद कार्यकारी अभियंता द्वारा कार्यकारी अभियंता पीडब्ल्यूडी BNR को पत्र लिखा है इस बारे कि भाई जो ब्लॉक वहाँ से उखाड़े गए हैं वो नगर परिषद को दिए जाएँ। अभी तक उनका कोई जवाब नहीं आया। अगर कोई जवाब नहीं आता तो क्या आगामी कार्रवाई की जाएगी? उसके बारे जो कार्यकारी अधिकारी जो आदेश करेंगे उस बारे में वैसे कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम जगरूप लुलू। सर 40 लाख रुपए के ब्लॉकों का मामला गरमाया हुआ है, ब्लॉक पता नहीं कहाँ है, उसमें आपका मैंने कोई जय साहब को से कोई ब्लॉक के लिए नंदीशाला के लिए कोई बात नहीं की। वो बात कार्यकारी अधिकारी जी से हुई थी। शनिवार को 20 अगस्त को मेरे सामने पीडब्ल्यूडी वाले सड़क उखाड़ रहे थे। उन सड़क पर नगर परिषद द्वारा करीब 25 लाख रुपए की लागत से ब्लॉक लगाए गए थे। जब मैंने वहां जाके मौके पे देखा तो वो जेसीबी मशीन से बड़ी बुरी तरह से उसकी दुर्गति कर रहे थे। परिषद की संपत्ति है, आप द्वारा इनको गलत तरीके से किया जा रहा है, आप इसको काम को फौरन बंद करो। और हमारे अधिकारी कार्यकारी अधिकारी जी को मैंने इस बारे में सूचित किया। कार्यकारी अधिकारी जी ने पालिका अभियंता को बताया और कहा, उनको मौखिक आदेश मेरे सामने फ़ोन पे, क्योंकि दूसरी लाइन पे थे, उन्होंने